ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फिर बच्चों, जैसे आ गया ये हर साल इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। 135 का मान निकालना हो और दूसरा tan 240 का मान निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है ना, कुछ करना नहीं है आपको, बस देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं कि साइन को छोड़ करके बाकी जितने भी मान हैं अगर वो 90 से ऊपर जाते हैं तो जितने मान होंगे सब वो ऋणात्मक होंगे। ध्यान देना, क्या होगा, ऋणात्मक। साइन को छोड़ करके बाकी जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो सब ऋणात्मक होगा। कब, जब 90 से ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा cos 135 का मान, इसका मतलब ऋणात्मक होगा, है ना, ऋणात्मक होगा, दिमाग में रखना। अब देखो 135 है, 135 है, 135 का मान हमको नहीं पता है लेकिन हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए 135 को चेंज करने के लिए आप या तो 90 ले लीजिएगा या तो 270 ले लीजिएगा, लेकिन ये छोटा ऑलरेडी है तो आप 90 ले लीजिएगा। ठीक है ना, क्या ले लीजिएगा, 290 ले लीजिए, 270 ले लीजिए या तो 360 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नंबर आ जाता तब, लेकिन छोटा है तो 90 लेकर चलेंगे, काम चलाएंगे। चलो 90 से कैसे आप परिवर्तन करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखना ये वीडियो। तो ये 135 जो है ना वो 90 से हम क्या करते हैं, भाग। अब इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना है ना, 45 आएगा कि नहीं आएगा, 45 आएगा। तो हमने 90 से भाग दिया तो इसका शेषफल कितना रहा, 45। तो क्या करना है, अब देखो यहाँ cos लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1 और प्लस कितना 45। ठीक है ना, अब कुछ करना नहीं, अब इसको कुछ करना नहीं। और मैं अपनी दो तरीके से बता रहा हूँ आपको। अब ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा साइन 45। यार थीटा का स्थान 45 है, 45 हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब मैंने आपको बताया था कि 180 से ऊपर जाएगा तो 90 से ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक होगा, तो ये ऋणात्मक आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब कि cos 135 का जो मान होगा वो कितना होगा, -1/√2 होगा, -1/√2 होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, है ना बच्चों। इसको हम दो तरीके से और कर सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको, ऐसे सिंपल सा। तो इसको बताते हैं फिर से एक बार, cos 45 535 है, इसको दो भागों में तोड़ दीजिएगा, 90 प्लस कितना कर दीजिए 45। ठीक है ना, ये इसको फार्मूले के रूप में खोल दीजिएगा। ठीक है ना, फार्मूला खुल जाएगा, फार्मूले से अब बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसको फार्मूले से हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसको अभी रहने दीजिए। चलिए इसके बाद है हमारा जो tan 240, tan का भी मान ऋणात्मक होगा, 90 से ऊपर है, तो 240 को बनाने के लिए क्या कर दीजिए, 90 से भाग दे दीजिए या 180 से कर दीजिए। ठीक है ना, 180 से कर दीजिए तो बेटर रहेगा, 180 कम 180 है ना, कितना आ जाएगा 60। तो इसको हम क्या बना सकते हैं मुझे बताओ, तो tan लिखेंगे ही और यहाँ 180 थोड़ा आप कर दीजिए और प्लस कितना कर दीजिए शेषफल। ठीक है ना, ये बदल गया। ठीक है बच्चों, अब देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मानेंगे। ठीक है ना, और 180 तो चेंजिंग नहीं होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, तो ये tan का tan ही रहेगा।
tan का tan ही रहेगा, ठीक है ना। और tan 45 का मान कितना हो जाएगा, tan 45 का मान क्या हो जाएगा, tan 45 tan 60 ना, सॉरी tan 60 का मान क्या हो जाएगा, आपको हम बताए थे कि आप याद कर लीजिएगा साइन, देखो हमको याद नहीं है तो चलिए हम बता दे रहे हैं, साइन 60 का मान बटे कॉस 60 यही रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा tan का मान। tan यही फार्मूला होता है, √3/2 होता है और ये हो जाएगा 1/√2 और 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिखवा दे रहा हूँ, वो फॉर्मूले याद रखना क्योंकि वो फॉर्मूले वो यूज होंगे, ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण फार्मूले हैं ये याद कर लीजिएगा। साइन, अब ये इंटर में पहुंच गए हम लोग, इंटर का ये त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा, ठीक है ना बच्चों। दूसरा फार्मूला हो जाएगा, दूसरा फार्मूला कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा फार्मूला हो जाएगा तीसरा है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा साइन ए, साइन यहाँ साइन ए साइन बी और साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद रखिएगा। और चौथा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन, सॉरी माइनस मिलेगा साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले याद रखिएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी होगा। ध्यान देना यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन कॉस वाले में उल्टा होता है। तो कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी एक साथ रहेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे, साइन ए इंटू साइन बी होगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी का हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस वाले में बस अलग हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये फार्मूले याद कर लेना। और कुछ और मैं फार्मूले बता रहा हूँ उसको डायरेक्टली। साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस का स्क्वायर ए। इसके बाद छठवां जो क्वेश्चन है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूले याद रख लीजिएगा, चार फार्मूले और हैं, अभी बहुत सारे फार्मूले इसमें पड़े हुए हैं। हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
इसके बाद कुछ और भी फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, ये सब इंटर लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा छठवां tan a का फार्मूला, tan a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b, है ना, और 1 माइनस tan इंटू a इंटू tan b हो जाएगा। फिर उसके बाद tan a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा, tan a माइनस b का फार्मूला हो जाएगा tan a, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा tan b, और बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा, tan इंटू tan b हो जाएगा। उसके बाद अभी और फार्मूले हैं उसको मैं बता रहा हूँ। सातवां आठवां फार्मूला है cot a माइनस बी इक्वल टू cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई हो जाएगा cot b प्लस cot a। इस पर नवा जो हो जाएगा cot a माइनस बी बराबर जो हो जाएगा cot a इंटू cot b प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा cot b माइनस, यहाँ माइनस रहेगा cot a और प्लस cot माइनस cot b, यहाँ cot माइनस cot। तो ये इतने फार्मूले हैं, इसको आप याद रखिएगा। इससे मैं बता दे रहा हूँ ये फार्मूला, ये त्रिकोणमिति में मुनासिब फार्मूले ही है, उसको आप याद रखेंगे, पावर बेटर रहेगा। tan a प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b माइनस ओ बटे 1 माइनस tan b हो जाएगा tan a माइनस b का tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan इंटू tan b होगा cot a माइनस b का cot a इंटू cot b माइनस 1 और बाई cot b प्लस cot a हो जाएगा, ठीक है ना। अब cot a माइनस b का हो जाएगा cot a माइनस, यहाँ आप इंटू लगाइएगा cot a इंटू cot b प्लस 1 बाई cot माइनस cot b माइनस cot a देगा, ठीक है ना। उसमें इनवर्स होता है, इसी का उल्टा होता है, ठीक है ना, ध्यान देना, इस फार्मूले को याद कर लेना। और भी इससे बहुत सारा फार्मूले अभी इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इतना ही बस।